सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम। आज मैं कहानी सुना रहा हूँ जिस जगह की, वो दिल्ली में एक इलाका है सरिता विहार। और ये कहानी 1997 में 4 फरवरी को यह घटना घटी थी। तो सरिता विहार में एक परिवार रहता था जिसमें वहाँ के मुखिया का नाम गौरव था और उनकी वाइफ सुनीता चौधरी। तो एक कहानी इस प्रकार है। सुनीता को पता चलता है कि उसके पति को किसी ने चक्कू मारकर उसकी हत्या कर दी है। तो उसको थोड़ा शक जाता है। उसका दोस्त था एक राम। तो उसकी वाइफ का शक उसके दोस्त राम पर जाता है। वो जाके थाने में रिपोर्ट लिखाती है सुनीता। तो पुलिस भी पूछताछ इधर उधर पता करती है। तो पता करती है राम वहाँ से भाग चुका है, वहाँ पे था ही नहीं। तो पुलिस ने पूछताछ करी, राम का कोई सुराग नहीं मिला। अब इस वक्त सुनीता के पेट में बच्चा था, वो भी गर्भवती थी। वो ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकती थी। चलते चलते 2 साल बीत जाते हैं इसी घटना को। अब आगे चल के पता चला रामू यहाँ पे है नहीं। तो पुलिस उस केस को बंद कर देती है और कोर्ट बोलती है जब अपराधी नहीं है तो केस को उठाने क्या फ़ायदा। तो अपराधी को भगोड़ा साबित करके ये केस बंद कर देती है। तो इसी तरह ये केस 20 साल हो जाते हैं। सन 2021 आता है। अब उसका लड़का भी, सुनीता का लड़का, जवान हो गया था। तो दिल्ली पुलिस ने एक ओल्ड जो सारे केस थे उनको खंगोलने के लिए एक ग्रुप बनाया था। उस ग्रुप के बंदे जब ओल्ड जितने भी केस हैं उनको खोलते हैं तो उन्हीं में एक केस मिलता है गौरव चौधरी का। उस केस को खोलने देखने की वजह से तो वो वहाँ पर सुनीता के पास जाते हैं और पूछताछ करते हैं राम यहाँ पे आया या नहीं। तो सुनीता बताती है हमको तो यहाँ पे दिखा नहीं है, अभी यहाँ पर है नहीं वो। अब सुनीता को पता चलता है कि दिल्ली में एक जगह ओखला है, वहाँ पे राम का 2 भाई रामू रहता था। तो पुलिस रामू के पास जाती है। वहाँ भी कोई, उसको रामू को पता नहीं था कि मेरा भाई राम कहाँ पर है। दूसरी बात, उससे 1-2 दिन पहले रामू की माता का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। तो होता क्या है, पुलिस अब इसी मोहरे को अपना हथियार बनाती है और जो रामू है, राम का भाई, तो वहाँ पे जाके बोलती है तुम्हारी मम्मी एक्सपायर हो गई है, मदर, उनके कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी। तो बीमा मिलता है ना कार एक्सीडेंट में, तो बीमा के लिए बन के रोल गई। हो सकता है इस थ्रू उन्हें अपराधी तक पहुंचने का एक रास्ता मिल जाता। तो इसी तरीके से वो पूछताछ करती है। पूछते हैं तुम्हारे फैमिली में, परिवार में मेंबर कितने हैं। तो अपने भाई बहन सबका वो बताता है। तो राम के बारे में बताता, लेकिन उसका पता नहीं पता था उसको कहाँ पर वो रहता है। बताता है नाम, लेकिन रामू को हकीकत में वो पता नहीं था कहाँ पे रहता है।
तो धीरे धीरे अब पुलिस को लगने लगा ये केस अब भी नहीं सुलझेगा। हाँ, फिर रामू के दोस्त भाई ने, राम ने कहा कि उसका, मेरे भाई का बेटा नखलाऊ में रहता है। अब पुलिस के कान खड़े होते हैं, तो अपने उस अपराधी के बेटे के पास जाती है पुलिस। अपराधी के पास जाकर, अपराधी के बेटे के पास जाकर उनको बोलती है तुम्हारी दादी एक्सपायर हुई थी अभी कार एक्सीडेंट में, तो जो बीमा जो मिलेगा वो तुम 2 भैया हैं तो 2 हिस्से में होएगा, कि आप में अनबन ना हो, इस वजह से हम आपके पास आए हैं। और आपके पापा जी जो हैं उनसे भी बात करेंगे, वो कहाँ हैं। एक चीज़ और है इसमें, अब रामू ने अपना नाम और चेंज कर लिया था। रामू ने अब उस टाइम पे आधार कार्ड भी बनने शुरू हुए थे 1997 के बाद ही ये सब काम हुए। तो रामू ने अपना नाम विक्की यादव ने अपना नाम रख लिया था। विक्की यादव के नाम से ही वो पहचाना जाता था उधर। अब पुलिस फिर हैरान, पुलिस को कि मर्डर तो किया है राम ने और नाम है इसका विक्की यादव। तो थोड़ा सा घबराई पुलिस भी, कैसे ये नाम, अब वो बंदा ये नहीं है। फिर उनको लगा कि केस सॉल्व नहीं होगा, तो फिर भी उन्होंने पूछा राम के बेटे से आपके पिताजी कहाँ पर हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ड्यूटी करते हैं, वो उधर ड्यूटी करते हैं। तो अब पुलिस धीरे धीरे वहाँ पर जाती है, पता लगाती है। अब राम उर्फ विक्की यादव, जिसने अपना नाम चेंज कर लिया था, तो वो मिल जाता है उनको। अब 20 साल बाद ये केस दोबारा खुला है। अब शक्ल पूरा मॉडल चेंज हो जाता है 20 साल बाद। बच्चा था उस टाइम पे, जवान थे, अब फिर बुढ़ा हो गया था वो। तो इसी वक्त सुनीता, जो गौरव की पत्नी थी, जिसकी हत्या हुई थी, गौरव उसकी पत्नी थी सुनीता, उसको फ़ोन लगा करने के बाद सुनीता को भी लखनऊ बुला लिया जाता है। अब लखनऊ बुलाकर जो विक्की यादव, उसके सामने खड़ा करा जाता है। सुनीता बोलती है यही मेरे पति का हत्यारा है, और इतना कहकर सुनीता बेहोश हो जाती है। पुलिस उस टाइम पे उसको धर दबोच लेती है और पूछताछ शुरू कर देती है। तो राम उर्फ विक्की यादव बताता है मुझे उस टाइम पे पैसों की ज़रूरत थी, इसको मैंने पार्टी में झांसा देके पार्टी में बुलाया और इसकी चक्कू मारकर हत्या कर दी। तो इस प्रकार ये केस सुलझा है। तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। नमस्कार।